तो यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यूटी के साथ आप हिंदी भी मेरे साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए, एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। आप उसी माइंडसेट से पढ़िए भी, क्योंकि जब आज एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं आप, तो आप में धैर्य, पेशेंस, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ये सारे गुण आने चाहिए, तभी आप। तो आज देख लीजिए आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरीके से मैं कंटेंट को आपके लिए 2 PDF प्रिपेयर करता हूं, तो 2 पेज की PDF आपको करनी है, ठीक है। और इसमें रेफरेंस की बात मैं एक बार फिर से करता हूं कि जैसे पृथ्वीनाथ पांडे की बुक का रेफरेंस है, एक डिकोड की किताब है उसकी है, और जो S कुमार सर हैं उनकी जो बुक बहुत प्रेफर की जाती है उसका। तो तीनों का एक, तीनों की जो कंपाइल है इसमें है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो चलिए अविलंब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। ये RO प्री और मेंस दोनों का टॉपिक इसमें है, और PCS मेंस का इसमें टॉपिक है, क्योंकि RO के 6 टॉपिक हैं और PCS मेंस में आप देखेंगे तो 5 टॉपिक हैं। तो इस तरीके से 2 अलग से आते हैं। RO के ही सारे रहते हैं 3 के 3, लेकिन 2 अलग जुड़ जाते हैं उसमें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शब्द एक तरफ लिखा है और एक तरफ क्या लिखा है? विलोम, ठीक है। यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर विलोम है। आप 2 बार से पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। तो पहला देखिएगा, प्रत्याशा। प्रत्याशा का विलोम क्या होता है? दुराशा। जब भी दुर लगा हो, जैसे संधि का दुरभ संधि, अगर दुरभ संधि जैसा हो तो माने बुरी नीयत के साथ अगर कोई संधि की जाए, माने बुरा की बात होता है। प्रत्याशा का दुराशा। पर्णकुटी का प्रासाद, ये बहुत ज़्यादा आता है, इसे रट लो आप प्लीज़, ठीक है। ये पर्णकुटी रट लो। पर्णकुटी का प्रासाद, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? प्रसाद मत लिखना, प्लीज़ मत लिखना, ठीक है। लिखना क्या है? प्रासाद। क्या लिखना है? प्रासाद। क्या लिखना है? प्रासाद। जैसे कल को आप जानते हैं, जब कल को आप एज ए ऑफिसर माने एक समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे या PCS ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आपके नेम प्लेट पे लिखा होगा, तो आप अपने नाम से लिखवाएंगे कि फलाना प्रासाद, फलाना प्रासाद। तो वहाँ पर भी प्रसाद नहीं लिखवा दीजिएगा, प्रासाद होता है, ठीक। तो महल जो होते हैं, पर्णकुटी माने जो घास फूस से बना हुआ, पत्तों से बना हुआ, इस तरीके से। तो पर्णकुटी का प्रासाद, बताना यहाँ पर प्रासाद था। पतन का उत्थान, ठीक है। आप उत्थान के रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे आप थक के भी एक कदम आगे चलने का प्रयास करते हैं, जैसा मैं कहता हूँ, देन आप क्या है? आप उत्थान की तरफ अनिवार्य रूप से जा रहे हैं, ठीक है। थक के लोग सो रहे होंगे, लेकिन हम क्या है, अब हम 12 बजे, 12:30 बजे के बाद लगभग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साउंड कम होता है। तो उधर इस तरीके से आप करेंगे। पतन का उत्थान, पतित का अपतित। यहाँ पर दोनों क्यों लिखा हूँ? दोनों की बातें बताता हूँ। देखो, मैं बार बार कहता हूँ, अगर ध्यान क्या रखना है, अगर तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, तो उसका विलोम भी क्या होगा? आपको तत्सम ही प्रेफर करना है पहले, अगर ना हो तब तद्भव। यहाँ और अगर विशेषण है, क्या है? अगर शब्द विशेषण है, देन उसका आंसर भी आपको क्या प्रेफर करना है? विशेषण, ठीक है। यहाँ पर क्यों लिखा हूँ? क्योंकि थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे टॉपिक यही है। यहाँ पर देखिए, पतित। पतित क्या है? पतित माने गिरा हुआ, पतित। तो जो गिरा हुआ है वो क्या है? विशेषण शब्द है, इसलिए उसका विलोम भी क्या होगा? अपतित माने विशेषण ही होगा। पतन विशेष्य शब्द है, इसलिए उसका विलोम भी क्या है? उत्थान विशेष्य है। प्रज्ञ का अप्रज्ञ। प्रज्ञ माने जानते हैं, जिसे विज्ञ, अज्ञ का जैसे विज्ञ होता है, तो विज्ञ माने जो ज्ञान, जो जिसको ज्ञान है, जो ज्ञान धारण करता है, तो वो विज्ञ होता है, या उसी को प्रज्ञ भी कहते हैं, ठीक है। तो उसी का उल्टा होगा अप्रज्ञ या मूढ़ माने मूर्ख। मूढ़ माने मूर्ख, बड़ा मूढ़ है, बड़ा हो, ठीक है।
तो इस तरीके से आप मूर्ख हैं पूरी तरीके से, आप ऐसा बोलते हैं। पुरुष का देखो, परुष का कोमल, परुष का क्या होता है? कोमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोबारा पढ़ रहे हैं आप, कोमल में मैं परुष पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर आप परुष का कोमल पढ़ रहे हैं, ठीक। प्रीति का द्वेष, प्रीति माने प्रेम, द्वेष। परार्थ का स्वार्थ, परार्थ का स्वार्थ, ठीक है। परार्थ का मतलब क्या? दूसरे का हित सोचना, ठीक है। स्व माने अपना, तो पर माने दूसरे का, स्व माने स्वयं का, तो यही है। तो परार्थ का स्वार्थ। पावन का कलुषित, पावन का माने पवित्र, कलुषित दूषित। पाश्चात्य का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रट लो आप, ये बहुत आता है, ठीक है। यही रटे रहो, आप सब बना लेंगे जो बोल रहा हूँ। पाश्चात्य का पौरस्त्य या पर्वात्य या पूर्वीय, या क्या होता है? पूर्वीय। क्या होता है? पूर्वीय, ठीक है। तो यहाँ पर पाश्चात्य का पौरस्त्य, और ये वर्ड भी शुद्ध अशुद्ध में रट लीजिएगा, ऐसे ही पौरस्त्य लिखा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी याद रखना है आपको। पक्षपाती का निष्पक्ष, पक्षपाती का निष्पक्ष। प्रकट का प्रच्छन्न, प्रकट का प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। प्रच्छन्न का क्या मतलब होता है? छिपा हुआ। कहाँ आप पढ़ते हैं? जब आप मेंस में बेरोजगारी के प्रकार, प्री में भी है, बेरोजगारी के प्रकार जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चरल, माने संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसी को कहते हैं, प्री में हम पढ़ते हैं ना जीएस में, उसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, छिपी बेरोजगारी। और ये किस क्षेत्र में आता है बेरोजगारी पाई जाती है? बहुत ज़्यादा पेपर में आता है प्री में आपके जीएस में, तो कृषि क्षेत्र में। किस में होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी? किस में होती है? कृषि क्षेत्र में। तो प्रच्छन्न का माने छिपा हुआ, तो उसी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट, या प्रकट का प्रच्छन्न। क्लियर? प्रावैगिक का स्थैतिक, प्रावैगिक का स्थैतिक, ऐसे कुछ क्लिष्ट शब्द दो चार मिलेंगे, ठीक है, उनको ध्यान रखना। प्रावैगिक का स्थैतिक। पुष्ट का क्षीण, पुष्ट माने आपका शरीर कैसा? हृष्ट पुष्ट है, माने आप जो है पौष्टिक आहार ले रहे हैं, आपकी शरीर पुष्ट है, तो उसी का सामने वाले की छीड़ है, तो पुष्ट का छीड़ या अपुष्ट। प्रवृत्ति का निवृत्ति, अगर प्रवृत्त होता तो निवृत्त केवल आंसर होता। क्या होता? अगर प्रवृत्त होता, केवल ऐसे प्रवृत्त होता, तब इसका आंसर क्या होता? निवृत्त होता। क्यों? क्योंकि प्रवृत्त क्या है? विशेषण है, तो इसका आंसर भी निवृत्त विशेषण ही होता। लेकिन प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति विशेष्य शब्द है, इसलिए इसका विलोम क्या है? इसका विलोम निवृत्ति भी क्या है? विशेष्य ही शब्द है। क्लियर? तो हम सबको जोड़ के पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे। आपको ऑफिसर बनना है, वन डे की तरह नहीं कि बस भाग पेशेंस बिना भागते चलो, भागते चलो। पंथ का कुपंथ, पंथ का कुपंथ। पौरुष का स्त्रीत्व, क्या है? पौरुष का स्त्रीत्व, पौरुष का स्त्रीत्व, जिसमें पुरुष के गुण होते हैं उसे माने पौरुष। स्त्रीत्व के गुण माने स्त्री के गुण जो हो, तो स्त्रीत्व, पौरुष का स्त्रीत्व। पदस्थ, पदस्थ का अपदस्थ या पदच्युत। च्युत माने क्या होता है? हटा दिया जाना, बता चुका हूँ। तो वही पदच्युत माने पद से हटा दिया जाना, पदस्थ माने पद पर बिठाना, तो अपदस्थ माने हटा देना, ठीक है। अपदस्थ शब्द कहाँ सुनते हैं? सरकार को क्या कर दिया गया? अपदस्थ, हटा दिया गया है। पटु का अपटु, पटु का अपटु। पटु क्या होता है? पटु माने चालाक, किसकी पर्यायवाची है? चालाक की, ठीक है। परिमार्जित का अपरिमार्जित, परिमार्जित मतलब क्या होता है? परिमार्जित माने जिसका शुद्धिकरण किया गया हो, माने विशुद्ध कर है, इस समय वो शुद्धिकरण किया जा चुका है, वो विशुद्ध है वर्तमान में, वो परिमार्जित है। तो परिमार्जित का अपरिमार्जित। परिहार्य का अपरिहार्य, परिहार्य का
अपरिहार्य, ठीक है। पूरित का अपूरित, पौरुषेय का विलोम अपौरुषेय, पौरुषेय का अपौरुषेय, पौरुषेय का अपौरुषेय, प्रगल्भ का अप्रगल्भ, प्रगल्भ का अप्रगल्भ, प्रचुर का अप्रचुर, प्रचुर का अप्रचुर, ठीक है। जैसे भारत देश में क्या है, भारत देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने की वजह से सौर ऊर्जा के दृष्टिकोण से क्या है, प्रचुर या विपुल भंडार धारण, माने नवीकरणीय ऊर्जा का प्रचुर भंडार है इसके पास। और बहुत ज़्यादा कोस्टल लाइन, लगभग 7616.16 किलोमीटर की क्या है अपने यहाँ, आप देखेंगे कोस्टल लाइन है, होने की वजह से क्या है, समुद्री ऊर्जा के लिए भी क्या है, प्रचुर संसाधन है देश के पास। तो प्रचुर का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, ठीक है। विपुल माने व्यापक, प्रचुर का अप्रचुर, प्रतिम का अप्रतिम, प्रलय का सृष्टि, प्रलय का सृष्टि, ठीक है। प्रशस्त का अप्रशस्त, और प्रशम का अप्रशम, प्रशम शब्द का विलोम क्या होता है, अप्रशम। प्रसार का क्या होता है, संकोच, प्रकाश प्रसार का संकोच, ठीक है, प्रसार का संकोच। और प्रसारण का संकुचन पढ़ चुके हैं, प्रसारण का संकुचन, ठीक। आगे देख लीजिए, प्रसारण का संकुचन, प्राधिकृत का अप्राधिकृत, प्राधिकृत का अप्राधिकृत, ठीक है, प्राधिकृत का अप्राधिकृत, प्रासंगिक का अप्रासंगिक, ठीक है, यह प्रासंगिक है और यह अप्रासंगिक है। प्रोत्साहित का हतोत्साहित, ठीक है। एक आदमी क्या होता है, आप जब कभी एक नंबर आधे नंबर से जो है डिसक्वालीफाई होते हैं, क्वालीफाई नहीं हो पाते, क्या है, तो आपका दोस्त क्या करता है, एक दोस्त होता है वो क्या है, प्रोत्साहित करता है कि ठीक है, कीप इट अप, नेवर गिव अप, तो आगे बढ़ो। बस इसका मतलब है कि तुम उस बाउंड्री पर आ गए हो जहाँ से बस सीधे अगला कदम निकला तो ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जैसे गांव में जाएंगे, जो विरोधी हैं वो देखेंगे कहीं हम भैया कब तक पढ़ब अभी तक, ठीक है, तो वो हतोत्साहित करते हैं। तो प्रोत्साहित का हतोत्साहित, प्रौढ़ का अप्रौढ़, प्रौढ़ का अप्रौढ़, प्रौढ़ शिक्षा माने युवा अवस्था की बात करते हैं, प्रौढ़। परिमित का अपरिमित, परिमित जो मापा तौला जा सके माने परिमित है, अपरिमित। पक्व का अपक्व, पक्व का अपक्व है, जैसे कहते हैं परिपक्व आदमी है या परिपक्व बात बोलता है, पक्व का अपक्व। पक्षपात का, देखो पक्षपात का तटस्थ होता है, पक्षपात का तटस्थ। आप ऑफिसर बनेंगे तो आपके अंदर नैतिक वैल्यू होनी चाहिए, कौन सी, निष्पक्षता वाली होनी चाहिए, न कि तटस्थ वाली भी, जरूरत पड़े तो कहीं तटस्थ। पक्षपात का तटस्थ या निष्पक्ष। परला का उरला, परला का उरला, ऐसे कुछ एक दो क्लिष्ट ऐसे आते हैं, बाकी ये ज़्यादा पेपर में भी नहीं आते हैं। बहुत आसान आता है, प्री वाला बहुत आसान आता है, क्योंकि जीएस बहुत टफ हो, खुद पूछते हैं। परला का उरला, परिणत का अपरिणत, परिणत का अपरिणत, अपरिणत। पालक का घालक और संहारक भी दोनों होता है। देखो पालक माने पालन करने वाला, भगवान विष्णु को क्या बोलते हैं, पालक। वहीं संहारक किसको कहते हैं, हर हर महादेव को, ठीक है, सृष्टि के संहारक। तो घालक भी होता है, संहारक आएगा तो आप कर लेंगे, घालक भी याद रखना, पालक का घालक, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पालक घालक राइमिंग अच्छी बन रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि विलोम, ऐसा ही है कि ये विलोम है। पालक का घालक, पूर्ववर्ती का परवर्ती, पूर्ववर्ती का परवर्ती। अच्छा, यहाँ पूर्ववर्ती का मतलब समझते हैं ना, यहाँ पर दिशा की बात नहीं है। पूर्ववर्ती माने पहले, उत्तरवर्ती माने बाद में। जैसे वैदिक काल के बाद क्या आएगा, उत्तर वैदिक, तो वैदिक काल क्या होगा, ठीक है, पहले का है, उसके बाद का क्या है, उत्तर वैदिक काल माने उत्तरवर्ती, ठीक। पूर्ववर्ती राजा मुगलों में, जैसे मुगलोत्तर, मुगलों के उत्तरवर्ती,
परवर्ती माने भी बाद में, तो पूर्ववर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती। प्रमाद का जागरूकता, प्रमाद का जागरूकता। फुल्ल का म्लान, फुल्ल का म्लान, ठीक है, बहुत फूले नहीं समा रहे हो, ठीक है, म्लान, म्लान दुखी हो। फुल्ल प्रसन्न, फुल्ल का म्लान। अब फूल का कांटा, फूल का क्या होता है, कांटा। अब फल का प्रतिफल, अच्छा प्रतिफल, प्रति लगा तो मैंने क्या कहा था, उसका उल्टा या लौट कर आया हुआ। फल के बदले अगर फल मिले तो उसे आप क्या कहेंगे, बदले माने लौटा हुआ, उसका प्रतिफल, समझ गए ना। तो फल का प्रति, प्रति जहाँ लगा हो तो रिवर्स होता है। फल का प्रतिफल, फलाहारी का अनाजी, अनाज जो खाता है वो अनाजी, जो फलाहारी माने फल पे जीवन यापन करता है, फलाहारी। और फल का कुफल भी होता है। यहाँ पर फल कौन सा, एक जो एक फल है खाने वाला, एक फल है परिणाम, ठीक है। फल का कुफल। फाटक का हाटक, फाटक का विलोम हाटक, फाटक का हाटक। यहाँ पर ध्यान से देखिए, बद्ध का अबद्ध, बद्ध का अबद्ध, ठीक है। बद्ध, सॉरी पढ़ने में गलत हुआ, देखो ये है बद्ध, बद्ध नहीं बोलिए, ये है बद्ध, ठीक है। बद्ध बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बद्ध तो ऐसे लिखा जाएगा ना, ऐसे बद्ध, समझ गए कि नहीं। तो ये है, तो ये बद्ध है। बद्ध का है मुक्त या अबद्ध, ठीक है। बद्ध माने जो बधा हुआ है, उसका उल्टा मुक्त। और बंधन का मुक्ति, बंधन का मुक्ति या मोक्ष। देखो यहाँ पर भी आपको मैं सिखा देता हूँ अच्छी चीज़ें। देखो बद्ध, यहाँ सॉरी बद्ध, बद्ध जो है वो क्या है, बधा हुआ। बद्ध है वो विशेषण शब्द है, और बंधन क्या है, विशेष्य है। इसलिए बंधन का क्या है, विशेषण, बंधन एक विशेष्य शब्द है, बंधन एक विशेष्य शब्द है, इसलिए इसका विलोम बंधन का मुक्ति होगा, विशेष्य होगा। जबकि बद्ध क्या है, बद्ध विशेषण है, इसलिए इसका विलोम भी क्या होगा, मुक्त एक विशेषण ही होगा। यही आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। जब PYQ कराऊंगा ना, आप मजे में करेंगे, कहेंगे यार क्या ही ट्रिक है, माने क्या समझ है हमारी। ऐसे आप अपने आप पे भरोसा करेंगे। बंधन का मुक्ति या मोक्ष, ठीक है। जैन धर्म में क्या है, बंधन से जब निवृत्त हो जाएंगे तब आपको मोक्ष मिलता है, माने कैवल्य मिलता है। बर्बर का सभ्य, बर्बर का सभ्य, जैसे कुछ जनजातियों में क्या है, बर्बर जनजातियां होती हैं, है ना, तो एक सभ्य। बहिष्त का दोजख, बहिष्त का दोजख, ये बहिष्त का दोजख याद रख लीजिएगा। बेमेल का संगत, बेमेल का संगत, ठीक है, बेमेल का संगत। बहुधा का यदा कदा, बहुधा का यदा कदा माने, यदा कदा माने कभी कभी, यदा कदा कहीं कहीं। बोधगम्य का अबोधगम्य या दुरूह या गूढ़, ये समझना है आपको। बोधगम्य, गम्य माने जहाँ जाया जा सके, जो माने बुद्धि के पकड़ में हो, जहाँ तक बुद्धि के माध्यम से पहुँचा जा सके, वो बोधगम्य है। अबोधगम्य जहाँ आप न पहुँच पाते हैं बुद्धि या तर्क के माध्यम से। दुरूह माने, दुरूह माने वही जहाँ आप आसानी से जा नहीं सकते हैं, ठीक है। गूढ़, गूढ़ माने जो इतनी गहराई में है, जो आपको सामान्यतः प्रकट नहीं दिखाई देता है, तो गूढ़ है। वाह्य का आभ्यंतर, वाह्य का, ठीक है, बाह्य का आभ्यंतर। और बाध्य का अबाध्य, बाध्य का अबाध्य, ठीक है। यह किया जाना बाध्य है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, यह किया जाना आप पे क्या है, बाध्य है, आप इससे मुकर नहीं सकते। बाहर का अंदर या भीतर, देखो यहाँ पर केवल समझाने के लिए लिखा था। देखो ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, बाह्य। बाह्य एक तत्सम शब्द है, इसलिए इसका विलोम भी आपको भीतर नहीं लगाना है। ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी आंसर रहेगा, लेकिन ये
तत्भव शब्द हैं, इसलिए तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही लगाना है, पहली प्रायोरिटी, इसलिए अभ्यंतर लगाएंगे। बाहर एक तद्भव शब्द है, इसलिए अंदर तद्भव शब्द है। इसका आंसर ये होगा। बड़बोला का क्या होता है? गुमसुम। बड़बोला का गुमसुम, या बड़बड़िया का भी क्या होता है? गुमसुम। बद्ध का अबद्ध, देख रहे कि नहीं, वो था बद्ध, अभी जो पढ़े थे ना आप, याद आया कुछ? वो था बद्ध, इस तरीके से। तो बद्ध का होता है मुक्त, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है? बद्ध, और ये अबद्ध। यहाँ पर क्या है? जिसका वध किया जा सके, काटा जा सके, ये इस संदर्भ में है। बहिरंग का अंतरंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत आता है, रट लो आप। बहिरंग का अंतरंग, बहिरंग का अंतरंग, रट लो, बहिरंग का अंतरंग। बृहत का लघु, बृहत का लघु। अच्छा, बृहत का भी लघु होता है, और जानते रहेगा वृहत का भी लघु होता है, महत, ठीक है। बृहत तो है ही है, बृहत का लघु होता है, ठीक। आगे देखेंगे, बृहत का लघु। भद्र का अभद्र, वो दिमाग में नहीं आ रहा है। भद्र का अभद्र, भद्र पुरुष जानते हैं किसे कहते हैं? जो बहुत सभ्य व्यक्ति होता है उसे भद्र पुरुष कहते हैं। अभद्र, जैसे अभद्र भाषा। भाव का अभाव, अभाव तो कर लेंगे आप, लेकिन दुर्भाव भी होता है। भाव का क्या होता है? दुर्भाव, भाव का दुर्भाव भी होता है, ओके। भयाक्रांत का भयशून्य, भयाक्रांत माने जो भयभीत हो, भयाक्रांत है। भयशून्य या निर्भय, बिना भय का है, निडर है। भोक्ता का भुक्त, ये भी पेपर में आया हुआ है सवाल। भोक्ता का विलोम भुक्त, याद रख लीजिएगा, ये भी आया है। भोगी का योगी, रट लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भोक्ता का भुक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भोगी का योगी इम्पॉर्टेंट है। भगवान का भगवती, भगवान का भगवती। अब भगवान का देवता ये सब मत कर दीजिएगा दानव वानव। भगवान का भगवती, भगवान का भगवती, ओके। भंजक का योजक, भंजक का योजक। भंजक किसे कहते हैं? ठीक है, भंजक, जैसे बंगाल का जो राजवंश था ना, गौड़वंशीय शासक शशांक, ठीक है, वो क्या है? मूर्ति भंजक था। बौद्धों की ढेर सारी मूर्तियों को तोड़ डाला और बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। तो वो क्या है? मूर्ति भंजक माने तोड़ने वाला, ओके। तो भंजक, और योजक माने जोड़ने वाला। तो भंजक माने तोड़ने वाला, योजक माने जोड़ने वाला। भोग्य का अभोग्य, भोग्य का अभोग्य, ठीक है। यहाँ पर भोग माने उपयोग की जाने वाली वस्तु होती, तो जो भोग्य है जिसे उपयोग किया जा सकता है, भोग्य है, अभोग्य है, ठीक। भ्रामक का निश्चयात्मक, भ्रामक एडवर्टाइजमेंट होती ना, भ्रामक एडवर्टाइज करते हैं लोग, तो उसका विलोम होता है निश्चयात्मक, ठीक है। तो भ्रामक एडवर्टाइज में ये होता है कि सब निकाल देंगे कि हमारे यहाँ से फर्स्ट रैंक, सेकंड भी हमारे यहाँ से, थर्ड भी हमारे यहाँ का रैंकर है। लेकिन यही चीज़ फर्स्ट सेकंड रैंक क्या है? 4-6 देश में देखेंगे तो 20 ऐसे कोचिंग संस्थानों में फर्स्ट सेकंड वही फ़ोटो वही चीज़, लेकिन उसका क्या है? निश्चयात्मक रूप में देखा जाए तो ऐसा रियल में नहीं रहता है। भ्रामक का निश्चयात्मक। भावी का भूत या गत। भावी मतलब जानते हैं आप यहाँ पर क्या संदर्भ? जैसे आप भावी, हम आपको ऐसा कह सकते हैं कि आप इतना धैर्य और पेशेंस से इस तरीके से हिंदी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम आपको ये कह सकते हैं कि आप निश्चित तौर पे भावी एसडीएम हैं, या भावी पीसीएस ऑफिसर हैं, या भावी आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारी बनेंगे, ठीक है। माने अधिकारी होंगे। भावी माने भविष्य में आप ऐसा होंगे। तो जब भावी का मतलब भविष्य वाला संदर्भ हो गया, तो पीछे जाकर के इसका क्या होगा? भूत माने जो बीत रहा है, और गत माने भी क्या है? बीता हुआ। समझ गए ना? तो इससे समझ, यही समझा रहा था। भौतिक का आध्यात्मिक, भौतिक का आध्यात्मिक। चारवाक दर्शन को मानेंगे तो क्या होंगे आप? भौतिकवादी होंगे,
है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, माने ऋण लो और घी पियो। तो भौतिकवादी होंगे यही जीवन मिला है, आध्यात्मिक होंगे तो आप बाकी खट दर्शन मानेंगे। भ्रांत का निर्भ्रांत, भ्रांत का निर्भ्रांत, भेद्य का अभेद्य, भेद्य का अभेद्य। ठीक है, तो राजस्थान के जो शासक के किले थे वो क्या थे, अभेद्य किले थे। भक्ष्य, भक्ष्य का अभक्ष्य, भग्न का, भग्न का अभग्न या साबूत, साबूत नहीं साबुत। भग्न का मतलब जानते हैं आप, यह कहाँ पढ़ते हैं आप, जैसे विजयनगर साम्राज्य का जो भग्नावशेष है हम्पी, जो हमारे यहाँ क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसे शामिल किया गया है हमारे यहाँ संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो जो वहाँ का जो भग्नावशेष है माने जो खंडहर है, टूटा हुआ भाग है, तो वही उसी के संदर्भ में भग्न, भग्न माने टूटा हुआ, साबुत माने पूरा का पूरा। ठीक है, कहते हैं ना साबुत दाल दे दो, मूंग दे दो, भिगाना है सुबह खाने के लिए। तो भक्त का भगवान या अभक्त। अब यहाँ पर देखना, ये भी सवाल आया हुआ है और थोड़ा सा ध्यान रखना, देखना ये क्या है, भक्त, भक्त का भगवान होता है और भगवान का विलोम पूछता तब क्या है, भगवती, ये भी होता है। समझ गए ना, अभी अभी पढ़ा था ना ऊपर, इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। भूषण का बताइए, भूषण का दूषण या कुभूषण, भूषण का दूषण या कुभूषण। मंथर का क्षिप्र, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, मंथर का रट लो, मंथर का क्षिप्र। वह व्यक्ति क्या, जो सारे काम क्या है बहुत धीमी गति से करता है, उसे क्या कहते हैं, मंथर कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे। मंथर का क्षिप्र, क्षिप्र कहाँ पढ़ते हैं, क्षिप्रहस्त, क्षिप्रहस्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। क्षिप्रहस्त माने तीव्र, जिसका हाथ बहुत तीव्र चलता हो तो क्षिप्रहस्त कहते हैं। क्षिप्र माने तीव्र। और क्या है, देखिए मंद, मंद का क्या होगा, द्रुत, मंद का क्या होगा, द्रुत, जैसे स्पीड पोस्ट करते हैं ना, द्रुतगामी पत्र। मति, मति का विमति, मति का विमति। और मतैक्य का विलोम मतभेद, मतैक्य। ठीक है, 10 लोगों की बात हो आपस में, जब एक विचार पर आएंगे उसे मतैक्य, सभी लोग एक विचार पे आ जाए तो मतैक्य, और उसमें उसका विलोम मतभेद। मध्याह्न, ठीक है, मध्याह्न का क्या होता है, निशीथ। अब ये देखो, ये आप ऐसे रटोगे या मैं आपको समझा दूँ, कभी आप सीख ही जाओगे। निशीथ जानते हैं, निशीथ कहाँ पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, मध्य रात्रि को, मध्य रात्रि के लिए एक शब्द क्या होता है, मध्य रात्रि के लिए एक शब्द क्या होता है, निशीथ। ठीक है, तो मध्य रात्रि के लिए निशीथ अगर होता है तो मध्य दिन वाले को, दिन को क्या कहेंगे, मध्याह्न, है कि नहीं। मध्याह्न 12 बजे के बाद वाला समय ही तो अपराह्न कहलाने लगता है, समझ गए कि नहीं। तो बीच वाला जो समय माने दिन का बीच वाला हिस्सा जो 12 बजे वाला का आसपास है वो क्या है, मध्याह्न कहलाता है। तो इसीलिए रात 12 बजे वाला समय क्या होगा, गहरी रात होगी, मध्य रात्रि होगी, तो उसे क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में निशीथ कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मध्याह्न का विलोम क्या है, निशीथ है। ओके, अच्छा पढ़ो, एक बार पढ़ो, बेहतर पढ़ो। मनसा, मनसा का कर्मणा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे 20-25 बार आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने माइंड में करके पढ़ लो, क्योंकि यहाँ तो आप 20 बार लिख नहीं सकते राजा। मनसा, मनसा का कर्मणा, मनसा का कर्मणा। मनुज का दनुज, मनुज का दनुज, जैसे मानव, इस किससे बना है, बस समझते जाइए, कल को ये आप रटोगे नहीं, ये तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो जब इसमें से आप PDF से आप नया कुछ अपना पढ़ रहे होंगे तो इसमें से क्या है, फिर से इसमें से कम 40 से 45-50% आप काट देंगे, समझ गए। तो इसीलिए तो ऐसा पढ़ा रहा हूँ। मानव का दानव, मानव का दानव, तो उसी से तो बना है, मनुज से दनुज। ठीक है, जमाने जन्म लेना। ठीक, जैसे आगे देखिए,
मनोरम, मनोरम, मनोरम का विभत्स या घृण्य। मनोरम, जैसे कहीं पर वादियों में जाते हैं आप, ठीक है, हिल्स स्टेशन पे जाते हैं, कहते हैं वाह क्या मनोरम दृश्य है, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, मनोरम मौसम, ठीक है, खुशनुमा। तो मनोरम, मनोरम का विभत्स, विभत्स जानते हैं क्या है? जब कहीं एक्सीडेंट होता है ना, चिथड़े उड़े होते हैं किसी व्यक्ति के, तो देखता है कोई तो क्या है, बड़ा विभत्स रूप देखा था, वो चित्त में चढ़ गया है, एकदम निकल नहीं रहा है, ठीक है, इस तरीके से। या बहुत ही किसी प्रकार का क्रूर हो तो वही विभत्स या घृण्य, घृणा करने, मनोरम का विभत्स घृण्य। ममत्व का परत्व, ममत्व का परत्व, यहाँ पर भी जानते हैं ममत्व का मतलब शाब्दिक अर्थ हो जाता है कि जब माँ को प्रेम आता है बच्चे के प्रति क्या है, तो अपने प्रति उसको लगाव होता है उसका, ठीक है, तो वही है। परत्व माने, पर माने दूसरा, तो ममत्व माने अपनी के संदर्भ में है, पर माने दूसरा, तो इसीलिए ममत्व का परत्व है। मसृण का रुक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 25 बार आप मन में बोल के याद कर लो। मसृण का रुक्ष, मसृण का रुक्ष विलोम होता है। महत का लघु, महत का लघु, यही बताना चाह रहा था, उस समय देखो दिमाग में नहीं आ रहा था। बृहत, ठीक है, बृहत, बृहत का भी लघु होता है, बृहत माने बहुत ज़्यादा, ठीक है, और महत, महत का भी क्या है, विलोम लघु होता है, यही वहाँ पर था। हाँ ठीक, चलिए आगे। महत्ता, महत्ता का लघुता, महत्ता का क्या होता है, लघुता, महत्ता का लघुता, ठीक है। ये सब शब्द आप जब मेंस का प्रयोग कर रहे होंगे ना, जब लिखते होंगे या शुद्ध शुद्ध शब्द पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या है, महानता की जगह पे आप लिखते वक्त महत्ता का ज़्यादा शब्द का प्रयोग करेंगे ऐसे विषय में। मैं आपको पढ़ाऊँगा, सच में आप जब ये सब पढ़ लेंगे ना पूरी आरओ में, तो बहुत अच्छे, हर जगह आप 360 निबंध भी लिखेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। इस बार मेरे 76 थे, जो मतलब बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और पीसीएस में 86 थे 150 में, लेकिन इसमें 76 थे, बहुत अच्छे मार्क्स कहे जाते हैं ये। तो महात्मा, महात्मा का दुरात्मा, महात्मा का दुरात्मा, महान आत्मा का दुरात्मा। महिमा का लघिमा, ये भी आता है पेपर में, महिमा का लघिमा। मानवता का निशंसता, मानवता का निशंसता, कहते मानव निशंसता जानते कहाँ प्रयोग करते हैं, जब टेररिस्ट के द्वारा क्या है, बच्चों को ऐसे सोते, जैसे उरी और पठानकोट वाला के, माने निशंसता, इस तरीके से किसी को मार देना, ऐसी जगह पे क्या है, निशंसता व्यवहार को कहा जाता है, मानवता के विरुद्ध निशंसता। मितव्ययी, ये मैं जोड़ के इसीलिए बोलता हूँ ताकि एक बार आप पढ़ लो, समझ आप में आनी चाहिए, क्योंकि आपको अधिकारी बनना है, कितना रटोगे, रटने के लिए जीएस इतना मुँह खोले पढ़ा, इतना सब्जेक्ट। मितव्ययी का अपव्ययी, ठीक है, मितव्ययी का अपव्ययी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सिखा देता हूँ, जैसे देखना, जब मितव्ययी है, मित का मतलब होता है अल्प, यहाँ पर क्या होता है, अल्प, शाब्दिक ऐसा अर्थ क्या होता है, अल्प। जैसे जब कहीं पर आए मितभाषी, ठीक है, तो मित माने अल्प माने ऐसा बोल, माने कम बोलने वाला, मितभाषी माने कम बोलने वाला, मितव्ययी माने कम व्यय करने वाला, समझ गए कि नहीं, मितव्ययी माने कम व्यय करने वाला, ठीक। ऐसे ही मित लग के आएगी, तो अब उदाहरण और भी आप कर ले जाएंगे, सिखा दिया। मितव्ययी का अपव्यय, अपव्यय माने कहते हैं बहुत ज़्यादा व्यय करना, बेवजह जब व्यय करते हैं उसे अपव्यय कहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, व्यर्थ का जब व्यय करते हैं। मिलन का, मिलन का बिछोह, वियोग, मिलन का बिछोह भी कहते हैं, वियोग भी कहते हैं, ठीक। मीठा, मीठा का नमकीन या फीका, मीठा का देखो इसलिए लिख दिया हूँ, मीठा का जल्दी में ऑप्शन में तीता भी रहेगा, तो मीठा का खट से तीता मत लगा के भाग जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट आंसर मारना है, आपको चांस नहीं लेना है, ठीक है, कि दोबारा हमें देना है। मीठा का नमकीन या फीका। मुख का पृष्ठ, मुख का पृष्ठ, जैसे आप चाय पीने जाते हैं ना, तो थोड़ी कम हल्की मीठी हो जाए तो आप कहते हैं कि अरे भाई मुझे शुगर नहीं है, मुझे इतनी फीकी चाय क्यों दे दिए हो।
मुख का पृष्ठ, मुख का, यहाँ पर मुख खाने वाला नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। मुख, मुख माने फ्रंट की बात होती है, ठीक है। तो पृष्ठ माने पीछे, पीठ की बात, मुख पृष्ठ। मुदित का खिन्न, मुदित का खिन्न। मेरा दोस्त है मुदित, ठीक है, उनका नाम है मुदित, तो जो है वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, हमेशा स्माइल करता रहता है बंदा, बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो स्माइल, तो मुदित उसी को कहते ही हैं, प्रसन्न रहने वाला, मतलब मुस्कुराते रहने वाले को क्या कहते हैं, मुदित, ठीक है। तो इसीलिए उसका विलोम क्या होता है, खिन्न। जैसे भगवान शिव को क्या कहते हैं, आशुतोष, आशुतोष उनकी पर्यायवाची में पढ़ाएंगे, उसका भी मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाता है, आशुतोष। ऐसे मुदित माने, मुदित माने प्रसन्न रहने वाले, तो उनका खिन्न हो जाएगा। ये क्या है, देखो यहाँ पर लिख क्या दिया हूँ, मूर्छित होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, मूर्छित, ओके। यही देखो लिखते वक्त कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन ये पीडीएफ में सुधार करके ही पीडीएफ में सेंड करता हूँ, इस बात को एकदम आप 100% श्योर रहिएगा, बिल्कुल एरर नहीं होगा। तो मूर्छित, मूर्छित का सजग, मूर्छित का सजग, ठीक है, मूर्छित का सजग, यहाँ मूर्छित होगा। मूल का निर्मूल, मूल का निर्मूल। मेल का वैमनस्य, मेल का वैमनस्य, ठीक है, वहाँ सौमनस्य का वैमनस्य भी पढ़ेंगे। मौन का मुखर, मौन का मुखर, ठीक है, मुखर होकर के अपनी बात रखना, माने दिल खोल के बोलना, मौन का मुखर। मधुर का कटु, मधुर का कटु। महान का तुच्छ, महान का तुच्छ। योग का वियोग, योग का विलोम वियोग। युजुस्सा का मैत्री, युजुस्सा का मैत्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है, युजुस्सा का मैत्री। युजुस्सा को और कहाँ पढ़ेंगे आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। वह जो हमेशा युद्ध की इच्छा रखता है, ठीक है, वह व्यक्ति जो हमेशा युद्ध करने की इच्छा रखता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, युयुत्सु, क्या कहलाएगा, युयुत्सु, ठीक है, युयुत्सु माने विशेषण शब्द हो जाएगा, युयुत्सु। लेकिन किसी से युद्ध करने की इच्छा, ये है युयुत्सा, समझ गए ना। युद्ध की इच्छा रखने वाला विशेषण होगा, युयुत्सु कहलाएगा, और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। इसीलिए अब इसका मतलब समझ गए ना, युद्ध करने की इच्छा, तो इसी का विलोम क्या हो जाएगा, मैत्री माने संधि, मित्रता, संधि करने की, ठीक है। तो युयुत्सा का मैत्री, ऐसा पढ़ो। यादृश का तादृश, ये भी इंपॉर्टेंट है, यादृश का तादृश। यौवन का वार्धक्य, ये भी पेपर में आता है, यौवन का वार्धक्य, वार्धक्य या बुढ़ापा, यौवन का वार्धक्य। यथेष्ट का, यथेष्ट का स्वल्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप यथेष्ट का इतनी गर्मी है और पंखा चलाना नहीं सकते, गला सूख जाता है बोलते बोलते। ये कहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानते हैं कहाँ है, ये वर्तनी में है। ये शब्द वर्तनी के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यथेष्ट, क्योंकि ऑप्शन में रहता है यथेष्ट, यथेष्ट, वो गलत है। यहाँ पर रट लो आप, दोनों विलोम में भी पढ़ लो। यथेष्ट का स्वल्प या अल्प होता है, और यथेष्ट का, यथेष्ट को ऐसे याद कर लीजिए कि ये शुद्ध अशुद्ध में भी आएगा, यथेष्ट ट लिखना है, हाँ क्या लिखना है, ट। यश का अपयश, यश का अपयश, ठीक। यति का, यति का गृहस्थ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कभी नहीं भूलेगा, मैं आपको बताता हूँ। यति का मतलब क्या होता है, यति का मतलब होता है सन्यासी, ठीक है। यति का मतलब क्या होता है, सन्यासी। और सन्यासी मैंने लिखना बताया था ना, शुद्ध कैसे लिखेंगे, ऊपर भी बिंदी और आधा न भी लिखना, तभी सही होगा।
ठीक है, ऐसे ही पढ़ो कि बेहतर पढ़ जाओ आप, वारो एकदम प्री मेंस उड़ा के आओ। सन्यासी, तो यति पर्यायवाची है किसकी? सन्यासी की। पर्यायवाची पे बहुत अच्छा काम करो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको हिंदी पढ़ने में। पहले पर्यायवाची पर काम करो। तो यति का अगर पर्यायवाची आप जानते हैं सन्यासी होता है, तो सन्यासी का क्या हो जाएगा? गृहस्थ। तो यति का विलोम क्या हो जाएगा? गृहस्थ। यथार्थ, यथार्थ का क्या मतलब होता है? यथार्थ का मतलब होता है प्रैक्टिकल। यथार्थ का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो रिजल्ट आता है, तो इस तरीके से यथार्थ, यथार्थ अगर प्रैक्टिकल है तो उसका विलोम क्या होगा? काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक। ओके, कर भी चुके हैं काल्पनिक के यथार्थ। रत का विरत, रत का विरत। अच्छा, रत और विरत जानते हैं? विरत जैसे आप जब बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, तो आप जब समझदार हो जाएंगे, समझदारी के साथ जब बूढ़े होंगे आप, ठीक है, वो वाले बूढ़े नहीं कि अरे बुढ़ा सठिया गया है, वो वाले बूढ़े नहीं। समय के अनुकूल आप समझ के साथ जब बूढ़े हो रहे होंगे, तब आप क्या कहेंगे? कहेंगे अब हमें इस भौतिकता से हम विरत हैं, जिसको अब जो करना है करे, बस अब अपनी आध्यात्म की तरफ जाएंगे। तो रत माने उसमें लगे रहना, विरत माने उससे हटना या मुक्त होना। तो रत का विरत, रत का विरत। रथी का विरथी, रथी का विरथी। अच्छा, विरथी मत लिखना, देखो रथी का विरथ केवल लिखना है, ये यही सब सीखना है आपको। विरथ छोटी की मात्रा, विरथी मत कर देना। रथी का विरथी। रिपु का मित्र, रिपु का मित्र। रिपु माने जानते हैं किसकी पर्यायवाची है? रिपु माने, रिपु पर्यायवाची है दुश्मन की। किसकी है? दुश्मन की। जब आपको पर्यायवाची पढ़ाएंगे तब वहाँ पर रिपु बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे आप, मधुरिपु, ठीक है, मधु रिपु। पर्यायवाची बताइएगा मधु रिपु किसकी पर्यायवाची है? मधु नामक जो है राक्षस जो था, वो उसकी हत्या, मतलब उसको, उसका विनाश किए थे, तो उस देवता का नाम बताएगी जिनका पर्यायवाची क्या है? मधु रिपु। तो रिपु दुश्मन हो गया किसका? मधु, ठीक है, तो मधु राक्षस का। तो इस तरीके से मधु रिपु वहाँ पढ़ेंगे, बहुत ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, तो याद करा देंगे। राग का विराग भी होता है और द्वेष भी होता है। राग का द्वेष भी होता है। रव का नीरव, रव का नीरव, ये ख नहीं है, रव का नीरव। रक्षक का भक्षक, रक्षक का भक्षक, रक्षक का भक्षक। जैसे पुलिस के संदर्भ में कभी कभी प्रयोग कर देते हैं लोग, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या ही सोशल जस्टिस मिलेगा आपको। रोगी का निरोग, रोगी का निरोग। रसिक का क्या है? अरसिक, रसिक का अरसिक। और रद्द का बहाल, रद्द का बहाल, ठीक। तो ये आप यूट्यूब उस पर टेलीग्राम चैनल पे इसकी सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट अभी से ऐसे ही भेज रहा हूँ। बाकी जब ख़त्म हो जाएगा तो पूरी एक साथ पीडीएफ बना करके मैं आपको दे दूँगा, आप उसे पढ़िएगा, उसमें से और भी शार्ट करके आप लिख लीजिएगा। और इस तरीके से 4-5 किताबों का समरी आपके पास बहुत कम में आ जाएगी और आप बहुत अच्छे से हिंदी को 60 में 60 लाएंगे, ठीक है। इस उम्मीद से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।